देखा कहाँ से मैंने कट मारा है भाई, ऐसे पंगे बड़े होते हैं यहाँ पे। जो रास्ते में आ रहा है सब सीधे निकल गए, मैं भी सीधा निकल गया। टाइम हो जाएगा 1-2 का, ये आगे चेक करेंगे। जिसके बाहर ये पर्ची नहीं है ये भी नहीं होना चाहिए ट्रेलर के ऊपर। रिसाइकल सेंटर है ये। ओह शिट, टिम हॉर्टन के लिए लाइन देखो लगी हुई भाई पीछे तक। नंबर कब आएगा अपना? आधा घंटा यहाँ पे अभी और निकालना पड़ेगा। सारी दुनिया टिम हॉर्टन के ऊपर ही लेने आई कॉफ़ी भाई। देखो सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। गलती से भी अपना मन मत बना लेना कि मैंने चाय पीनी है टिम हॉर्टन से, वो भी ऑन रूट के ऊपर संडे वाले दिन भाई। 40 मिनट के बाद में नंबर आया। सारी दुनिया जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकली हुई ना, यहाँ से चाय उठा रही है। और एक और काम की बात सुनो, पूरे टोरंटो एरिया में सबसे कम क्राइम रेट वाला एरिया बैरी है। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ा था, इसलिए क्योंकि ये ऐसा डिक्लेयर किया गया है। मैंने अभी इंटरनेट पे देखा और पाजी ने बताया था मेरे को कि सबसे कम क्राइम है इस एरिया में। इसलिए मैंने ब्रैम्पटन से ट्रक निकाला, यहाँ पे आके खड़ा कर दिया। सारे बंदे ख़राब नहीं होते, 1-2 बंदे ख़राब होते हैं जो दूसरे बंदों की भी छवि ख़राब कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ना, चोरियाँ बहुत हो रही हैं। तो अभी हमको निकलना है यहाँ से, लेके ऊपर वाले का नाम 36-40 घंटे के बाद में भाई जी। गारमिन भाई जी, ट्रक वाला जीपीएस इथों लाला की है अंदाजा मिठिए। यहाँ से आइडिया लगा लो कि अगर मैंने ट्रक वाला मैप यूज नहीं किया कनाडा में, आज मैंने भी ट्रक वाला मैप निकाल लिया भाई जी। इसको लगाएंगे इस साइड में, कंपनी नेम, ट्रिप नंबर, ट्रक की प्लेट, ट्रेलर की प्लेट, अपना नाम, एस है, एस मैनिफेस्ट। कोई भी बॉर्डर क्रॉस करना है आपने यूएसए का, तो आपको एस और मैनिफेस्ट चाहिए होती है। इसके ऊपर आपकी डिटेल, आपके ट्रेलर की, ट्रक की डिटेल पहले दी होती है। वो उनके पास में पहले पहुंच जाती है, लेकिन एज ए प्रूफ ये हमको देना पड़ता है बॉर्डर के ऊपर। आज हम क्रॉस कर रहे हैं भाई। मैंने कभी टोरंटो वाली साइड से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। यहाँ से 3-4 बॉर्डर मेन है, लेकिन मैंने विंडसर वाला नहीं क्रॉस करना। मैंने करना है बफलो वाला क्रॉस, नियाग्रा फॉल्स वाला। देखते हैं, अगर ये चलता है तो अपनी बात बन जाएगी। गार्मिन मैप को कंट्रोल करना है ना, तो कोशिश करो मोबाइल से ज्यादा आसान रहता है ये। अभी मैं गूगल मैप और ट्रक दोनों के हाईवे जो है वो मैच करूंगा। ये बता रहा है 970 किलोमीटर। गूगल मैप मेन हाईवे पे भी बता रहा है 825 किलोमीटर। अभी गूगल मैप की मान के चलेंगे तो सही रहेगा। ये हमेशा लंबा रूट लेके चलता है। मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे को आज तक गार्मिन समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है जो बंदा रोज यूज करता है उसकी और बात है, लेकिन मैं तो इसको यूज ही नहीं करता। यहाँ पे बातें करते रहेंगे तो रात भी यहाँ पे हो जाएगी। वाहेगुरु सच्चे पातशाह कृपा करो। कहीं एंड मौके के ऊपर गुम गम हो गए तो ये अपनी हेल्प करेगा मौके के ऊपर। टोरंटो वाली साइड से अमेरिका वाला एंट्रेंस है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। न्यूयॉर्क प्रोविंस हो गई, इसके आगे ये जो साथ में जितनी प्रोविंसेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमेरिका की पॉपुलेशन और कनाडा की पॉपुलेशन इसी एरिया में बसती है। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जितना मैंने सुना है, आज देख भी लेंगे, लेकिन आज संडे थोड़ी सी अपनी जान जो है ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। 401 नॉर्थ कनाडा का सबसे बिजी हाईवे ये, और उधर से देखो कैसे दुनिया अंदर आ रही है। लेकिन इतना शुक्र है कि अपने वाला सही है। देखा कहाँ से मैंने कट मारा है भाई, ऐसे पंगे बड़े होते हैं यहाँ पे। निकलना कहाँ है, कैसे निकलना है, ये समझ लग। हम जा रहे हैं नियाग्रा फॉल की तरफ। 401 अभी मेरे नीचे आएगा, देखना। 2-3 साल के बाद में है, लेकिन कुछ चीजें मेरे को याद है भाई अभी भी। यहाँ पे रास्ता लेना है ना, तो कई बार आगे वाले बंदे के आगे थोड़ा सा ट्रेलर ऐसे काट के करना पड़ता है, फिर उसको समझ आती है कि हाँ ये बंदा आएगा। इंडिकेटर कम लोग समझते हैं लेकिन कम समझते हैं। एक बार एग्जिट मिस हो गया, समझ लो आपका आधा घंटा गया। इटोबी कोक वाला एरिया है ये, इटोबी कोक 403 नंबर। ऐसे निकल जाएंगे घूम के।
अपनी खुशकिस्मती है कि आज संडे। ये भाई एलन स्काईवे ब्रिज है, एलन स्काईवे 360 में देखो, अंदर वाले कैमरे से आपको वो वाला नजारा नहीं आएगा। क्योंकि मेरा योर तो नहीं लग रहा, मैं खाली टनल लेके जा रहा हूँ, लेकिन आगे माहौल देखो और ऊपर जाके लेफ्ट और राइट साइड में माहौल देखना क्या होगा। एलन स्काई, नियाग्रा फॉल को जाते हुए ये बड़ा ब्रिज आता है भाई, ये बिल्कुल ऊपर आ गया, अभी ब्रिज के बिल्कुल ऊपर। और अच्छा हो गया आगे जाम लगा हुआ है, अपने को रुकने को टाइम मिल रहा है। अभी लेफ्ट राइट में देखो क्या माहौल है, यहाँ से बंदे छलांग भी मारते हैं कभी कभी। ऐसा मेरा मजाक करने को दिल कर रहा था। अंटारियो लेक है ये, समुंदर नहीं है, ये लेक अंटारियो है। दो नियाग्रा फॉल है, यूएसए का एक कनाडा का। यूएसए वाले अभी यहाँ से डिफरेंट हो गए, जिन्होंने नियाग्रा फॉल देखना है वो सारी ट्रैफिक अलग हो गई, हम अलग हो गए। अभी देखो कोई ट्रैफिक नहीं है, आज संडे था ना, सारी दुनिया जो है नियाग्रा फॉल देखने के लिए निकली हुई है। हम नियाग्रा फॉल नहीं देख रहे, हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हम देखेंगे फैमिली के साथ। एक बहाना लगा लो भाई, ट्रक लेके जा भी नहीं सकते। लास्ट एग्जिट बिफोर यूएसए, यूएसए दी है सड़कां ते आपका भाई, सारा कुछ लिखा होता है बोर्डों के ऊपर, बस आंखें खोल के रखनी है और पढ़ते रहना है इनको। अभी देखो कारों वाला बॉर्डर वो गया और हम गए यहाँ से राइट। ट्रकों वालों का थोड़ा सा ना इज्जत मान ज्यादा होता है, इसलिए फिर इनको अलग ही रखते हैं दुनिया से। कोई भी यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करने हो आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर एम्प्टी जा रहे हो तो आपके पास में एस होनी चाहिए, लोडेड जा रहे हो तो भी आपके पास में एस होनी चाहिए। बकरे का मीट वो हम क्रॉस नहीं लेके जा सकते, संतरा नहीं लेके जा सकते, खट्टा फ्रूट कोई नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो बोलते हैं खट्टा फ्रूट हमारे पास पहले ही बहुत है, We don't want it। ऐसे रूल है, अगर किसी को रूल जानने होते ना किसी भी बॉर्डर के ऊपर। पहले क्या फंडा होता था, जैसे मैंने जाना है 6-7 महीने के बाद में यूएसए, तो मेरे को I-94 पकड़ना पड़ता है यहाँ पे ट्रक लगा के, लेकिन अभी कोई फंडा है ही नहीं। अभी अपने पास ये देखो कनेडियन मिला हुआ है भाई, ऐसे पेपर पकड़ना है हाथ में। मेरे ख्याल में यहाँ पे विंडो विंडो है ही नहीं, कोई बंदा बंदा है। वाह, अगर आपको ग्रीन लैंड है तो सीधा निकल जाओ आगे, तो भाई यूएस आ गया। किसी ने पूछा ही नहीं यार, कोई पासपोर्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा है। बाकी मेरे को मालूम नहीं है कहीं रोकना था, जो रास्ते में आ रहा है सब सीधे निकल गए, मैं भी सीधा निकल गया। वो किसी एक ट्रक का चक्कर पड़ा हुआ था, जब उसने फ्लैश किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी, इसलिए चक्कर पड़ा है। आगे बहुत बड़ा ब्रिज है, इसको बोलते हैं पीस ब्रिज। ये बॉर्डर का प्लाजा, ये देखो सारा वो कारों की एंट्री है, जाने की आने की। ये जो हमारा पीछे है ना ये वाला, ये यूएस का, ये सामने कनाडा का। जब हम इधर से जाते हैं यूएसए वाले चेक करते हैं, जब हम वापस आते हैं तो कनाडा वाले चेक करते हैं। और आगे एक पुलिस वाला खड़ा भी है, वो निकाल रहा है बंदों को। जाने दे, मेरे को भी जाने दे भाई, बहुत टाइम से खड़ा हूं मैं भी। जाने दे जाने दे जाने दे। ये बंदा खड़ा है, ये निकालता है सबको। क्या नजारा है भाई, सामने देखो, ओए होए होए होए, ये दोनों क्लोज है, ये ओपन है। पीस ब्रिज, बाहर मैंने कैमरा लगाया लेकिन उसकी बैटरी डाउन होगी। पहली बार आपका भाई न्यूयॉर्क की सड़कों पे। इधर देखो भाई जी, जिंदगी देखो, इधर जिंदगी, पानी देखो कितनी तेज है नीचे। वाह 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 वाह। ये यूएसए, ये कनाडा। देखो ओए दुनिया, देखो आगे ओए कितनी दुनिया है ओए, अमेरिका जाने के लिए कितनी दुनिया है। अच्छा ये लगे हुए हैं वो, मैं सोच रहा था ऐसे ही निकाल दिया हमको ब्रिज के ऊपर से, कोई चेक ही नहीं कर रहा। मैं बोला इतनी सख्ताई कम होगी बॉर्डर के ऊपर, इतना यकीन हो गया हर एक बंदे के ऊपर, लेकिन नहीं। ये कार वाला किधर आ रहा है, ये सारा ट्रकों का है। जहाँ भी जाते हैं लाइनें बंद हो जाती हैं। मेरे वाली लाइन जा ही नहीं रही, ये वाली लाइन भी जा रही है। इस लाइन में भी 4-5 ट्रक चले गए, ये लाइन में भी 4-5 ट्रक चले गए।
हुड लैच नहीं होते, हुड लैच, जब हमने विंडशील्ड वाटर डाला था ना, बंद ही नहीं किया एक साइड से, ये वाला खुला हुआ था। आगे मैं देखने के लिए गया, मैं कहा हुड ऐसा ना हो कि खुल के लगती है, लेकिन वो बम्पर की वजह से हुड बंद ही रहती है। याद भी कहाँ आ गया है, बॉर्डर के ऊपर। तकरीबन 40-45 मिनट हो गए जब पीछे हम लाइन में खड़े थे। पहले मैंने बहुत कुछ बोल दिया कि बॉर्डर क्रॉस हो गया, कोई बंदा नहीं मिला। जब मालूम नहीं होता तो वैसे कई आइडिया निकल जाते हैं दिमाग से। लेकिन जो आसपास वाली लाइनें हैं ना, दोनों तेज चल रही हैं। जो हमारे वाला बंदा है ना, ये बहुत स्लो है। जब तक आगे वाला बंदा फ्री नहीं होता ना, आप यहाँ से निकल नहीं सकते। और ये कार वाला अभी बाहर निकल के उसको पकड़ाएगा अपना सिस्टम सारा। वो देखो, है अपने ही बंदे हैं। ये सामने अगर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है आपको क्या डिक्लेयर करना है, मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल हाइड्स एंड ट्रॉफीज, लाइव एनिमल्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स। और इस तरफ लिखा हुआ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्लांट्स एंड कट फ्लावर्स, मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। मैं और ये लेफ्ट वाला दोनों एक साथ में आए थे यहाँ पे, और वो निकल भी गया, और लेफ्ट वाला देखो आगे जा रहा है। पीटर बेल्ट है, और आ गया हुआ अपना नंबर। बाबा जी भला करे। हेलो, बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लग रहा है यहाँ। That's all. Thank you. हर 2-3 घंटे में इनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है, लेकिन बंदे ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया यार, टू मच। और इनको मालूम नहीं होता इनकी शिफ्ट कब चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये बॉर्डर का मसला होता है ना। तो बॉर्डर के ऊपर किसी भी ऑफिसर को मालूम नहीं होता कि मेरी कब और कहां कितने टाइम पे ड्यूटी होगी। ये ऐसा हिसाब किताब है। अगर आप यूएसए के अंदर 48 आवर रुकते हो या 48 आवर से ज्यादा रुकते हो, तो आप ड्यूटी फ्री से, जो लोग शराब पीने के चाहवान होते हैं या दारू के होते हैं, तो वो यहाँ से बोतलें खरीद सकते हैं, सस्ती होती है। और हमने जाना है भाई जी सिटी ऑफ बफेलो 190 साउथ लेके। यूएसए में एंटर होते ही आपको इंटरस्टेट हाईवे देखने शुरू हो जाएंगे। वेलकम टू न्यूयॉर्क भाई जी। मेरा ट्रक यहाँ पे खड़ा होता ना तो मैं इसकी फोटो खींच लेता, लेकिन क्या करें, अभी अपने हाथ में नहीं है। यहाँ पे आते ही आपकी स्पीड जो है, आपके बोर्ड जो है वो माइलों में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइलों में। यहाँ पे आपके किलोमीटर खत्म हो जाते हैं, माइल्स में चल पड़ता है काम। जो अपना मैप बता रहा है ना, मैं जाऊंगा थोड़ा इसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा अपने हिसाब से। मैंने एक रूट प्लान किया है, कोशिश करूंगा बड़े हाईवे के ऊपर रखूंगा अपने आप को, चाहे टोल पे करना पड़े, वो देखते हैं कहाँ आएगा कहाँ नहीं। क्योंकि इस साइड में मैं पहली बार आया हूँ और मेरे को बहुत जोर की सुसु आई हुई है भाई, टाइम ही नहीं मिल रहा रुकने के लिए। लेकिन यहाँ पे स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे स्पीड ओनली 105 की है, तो 65 माइल की स्पीड है यहाँ पे, और हम इतना ज्यादा भगा नहीं सकते। लेकिन इसको ओवरटेक करने के लिए भगा रहा था भाई। यूएसए में अगर आप आ रहे हो, इंटर स्टेट के ऊपर ना नीले रंग का एक बैज लगा होगा, बैज के ऊपर ना छोटा सा लिखा होगा इंटर स्टेट। उसके ऊपर कोई भी लो ब्रिज कभी नहीं होगा, और उसके ऊपर ब्रेक बहुत कम लगेगी। लेकिन दूसरी एक और शर्त है, I-90 के ऊपर चढ़ने के टाइम में, यहाँ पे मैंने अभी एक टोल क्रॉस किया है, अभी एग्जिट के ऊपर मालूम पड़ेगा कि टोल वाला जो है कैश काउंटर है या नहीं है। जहाँ तो आपके पास में EZ पास चाहिए या कैश आपको पे करना पड़ेगा। अगर दोनों ऑप्शन नहीं है, आपकी नंबर प्लेट कनाडा की है, तो आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे ये लोग। आप लोग सोच रहे होंगे, ये भी बोलेगा कि आपको चार्ज पड़ेगा, फाइन पड़ेगा। कोई फाइन नहीं है भाई, बाहर की नंबर प्लेट का कोई फाइन नहीं है। लेकिन अगर यूएसए वाले बिना EZ के, बिना पे के निकलते हैं तो उनका चक्कर चलेगा। ये मेरे को इसकी बात बड़ी अच्छी लगती है गार्मिन मैप की। ये देखो, स्पेशल एक स्क्रीन बना दी कि ऐसे 2 ट्रैक सीधे जा रहे हैं, लेकिन तुमने राइट जाना है ऐसे। ये देखो, सारा बता रहा है। इसलिए ड्राइवरों का बेस्ट बडी माना जाता है ये, लेकिन मैं इसको कम यूज करता हूँ। I-390 नॉर्थ, हमको जाना है साउथ।
पूरा यू घूम गया ट्रक। देखो नजारा देखो भाई जी, नजारा देखो पहाड़ के ऊपर। बारिश हो रही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर बारिश नहीं ना हो रही होती तो भाई यहाँ पे ड्रोन शॉट कैसे आते, थोड़ा सा आइडिया लगाओ भाई जी। लेकिन एक ही ड्रोन है, सफर बहुत लंबा है, बारिश आती है जाती है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा। वो पहाड़ के ऊपर विंड मिल लगी हुई देखो ऊपर। आजा भाई आजा, बहुत शूटिंग हो गई, आजा। यूएसए में एंटर होते भाई ट्रकिंग की छवि बदल जाती है। ट्रक ज्यादा हो जाते हैं, पंप कितने बड़े हो जाते हैं, कितना इश्क आता है ना ड्रोन में देख के इधर उधर। आपके लिए तो मैं बाद में काटता हूँ, पहले मैं ड्रोन शूट बनाता हूँ, फिर बाद में खुद बैठ के देखता हूँ। 10-15 मिनट लग जाते हैं। यूएसए में अगर आप आ रहे हो तो आपको आधे घंटे की ब्रेक निकालनी पड़ेगी 8 घंटे ड्राइव करने से पहले। मेरे को भूख बहुत लगी हुई। यहाँ पे सबवे, यहाँ पे तंगी पेशी नहीं आएगी। यूएसए में किसी भी तरफ चले जाओ, अगर आप इंटरस्टेट के ऊपर हो, बड़े बड़े प्लाजे भाई, बड़े बड़े प्लाजे। ट्रक देखो भाई, तरह तरह के ट्रक लगे हुए हैं, इश्क बहुत आ रहा है। कनाडा में अपने जो कार्ड है वो पेट्रो पास के ऊपर चलते हैं, लेकिन यूएसए में अपने कार्ड आके लव के पंप के ऊपर चलेंगे। ये पायलट हो गया फ्लाइंग, ये वो दूसरा लव है, उसके सड़क के उस पार। इलाका कितना अच्छा है, थोड़ी सी बारिश कम हुई उड़ा दी मैंने बोला ये व्यू नहीं लिया तो दिल में रह जाएगा, कल मालूम नहीं कौन से रास्ते से वापस आएंगे। वो सामने एक फैक्स नंबर लिखा हुआ है, एक ईमेल आईडी लिखी हुई ना। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है तो अपने मोबाइल से इनको ईमेल कर दो, पैसे लेंगे, निकाल के दे देंगे, कंपनी अपने को बाद में पे कर देती है। ये सबवे, ये लव का ट्रक स्टॉप है देखो। Hey man, thank you. Hey man. He helped me. Huh? You helped me, thank you. Yeah, no problem. दो ही पंप मशहूर है। टीए का पंप भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन टीए के पंप के ऊपर मैं कभी गया नहीं। मशीनें देखो कितनी हैं, 3, 3, 6, 7। हालांकि ये इतना बिजी रूट नहीं मेरे को लगा, लेकिन फिर भी 7 आइलैंड यहाँ पे, 8-10 उस तरफ होंगे। और ये वाला जो साइन है ना, उसके पीछे पहाड़ देखो। यूएसए में आके मालूम ही नहीं पड़ता कौन सी स्टेट में घुस गए भाई। न्यूयॉर्क पीछे छोड़ के आए, अभी हम पेंसिल्वेनिया में, अभी मालूम नहीं फिर से न्यूयॉर्क वापस घुस जाएंगे या फिर सीधा मैरीलैंड में जाएंगे। यहाँ पे स्पीड पता कितनी है? 72 माइल की स्पीड है इस हाईवे के ऊपर। 70 माइल की। अभी ये ब्रेकें मारा है, वो उसके आगे ट्रैक चेंज कर रहा है, वो देखो। ऐसे चलती है इंटरस्टेट पे ट्रैफिक ऐसे। वो निकल के गया, मैंने साथ में लेफ्ट किया और अभी मैं इसको ओवरटेक करूंगा, आगे वाले को भी ओवरटेक करूंगा, क्योंकि मैं तो खाली हूं ना। इसको देखो, कनाडा में कोई ट्रैफिक नहीं होती, यहाँ पे देखो कितनी रौनकें लगी हुई हैं। अब भाई जी क्या हो गया। किसी ट्रक वाले का कोई सामान नीचे गिर गया, बिखरा पड़ा हुआ है नीचे। पुलिस वाला अपने पैर से उसको हटा रहा है, देखो रोड से। ये सारा जो बिखरा पड़ा है ना सामान, किसी बंदे का ही है। मेरे ख्याल में गार्बेज वाला ट्रक होगा, उसका ऊपर से उड़ा हुआ सामान है। देखा पावर, बंदे ने लाइटें लगा के सारी ट्रैफिक रोक दी। वो वहां तक घर हो, वो देखो, ओ हाईवे के बीचों बीच भाई जी। इंटरस्टेट 180 के ऊपर। स्लो। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी बात मान लो, अगर सही सलामत घर जाना है तो। ये ट्रक की एक बात बड़ी अच्छी है, ऊपर किलोमीटर आते हैं, नीचे माइल जाती है छोटी, लेकिन आपको यहाँ से दिखती नहीं है। मैं अभी 25 माइल पे हूँ, 25, 23, अभी 29 हो गया ऐसे। अभी मैं सारी बात ना गूगल मैप की मान के आ रहा हूँ। अगर मैं उसकी बात मानता तो वो 1.5 घंटा घुमा के लेके जा रहा है ट्रक वाला।
कभी कभी इसके दिमाग में बात नहीं आती, तो इसलिए कभी कभी गूगल मैप पे दिमाग लड़ाना पड़ता है कि भाई गूगल मैप सही जा रहा है। देखो नज़ारा, नज़ारा देखो नज़ारा। ऐसा बड़ा नज़ारा आता है ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, ऐसे ड्रोन होनी चाहिए ऊपर। कैसे आएगी ड्रोन? कंजेस्टेड एरिया, हेडलाइट्स ऑन फॉर सेफ्टी, स्लो। काफी अच्छी अच्छी मार्किंग की हुई है भाई इन्होंने। अभी ये देखो भाई साहब फिर बोल रहे राइट मार जाओ, और गूगल मैप मेरे को बोल रहा है कि तेरे को 10-12 किलोमीटर सीधा या बड़ा हाईवे इंटरस्टेट आएगा। ये भाई साहब बोलते हैं यहाँ से राइट मारो, मालूम नहीं फिर किधर अंदर अंदर से लेके जा रहे हैं। इसकी मेरे ख्याल में कोई सेटिंग शूटिंग मेरे से खराब हो गई है, और ये कोई छोटी सी स्ट्रीट है जो अंदर जाती है, उसके ऊपर मेरे को राइड मरवा रहा है ये बंदा यार। इसकी सेटिंग चल रही है भाई गार्मिन की। मैं पहुंचा पता कहाँ पे हूँ? हम निकले थे टोरंटो से, न्यूयॉर्क एंटर हुए, फिर पेंसिल्वेनिया, अभी मैरीलैंड स्टेट में यूएसए की, और मैरीलैंड के बाल्टीमोर पोर्ट के ऊपर। इतना बिजी एरिया है। संडे रात को आया हूँ, बस अभी जा रहा हूँ एक काम के लिए, वो हो जाता तो आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ। भाई यहाँ पे ट्रक लेके तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडे क्या हैं, पार्किंग के बड़े मसले हैं यार। यूनिट नंबर A028 So much for one night? 166 7166। थैंक यू। $25 भाई जी, 25 US। ये प्लाजा है पेट्रो टीए का, यहाँ पे हमने ट्रक लगाया ना उसका। यहाँ से शुरू होती है पार्किंग, ये सारी पार्किंग है। बाल्टीमोर पोर्ट के ऊपर जाने के लिए सबसे पास ये टीए का पंप है। इनके पास मॉडल भी है, मॉडल हाउसफुल है, उसका प्राइस आपने सुना $7166 US। सिस्टम में डाल रहे हैं रात को, जब टाइम हो जाएगा 1-2 का, ये आगे चेक करेंगे। जिसके बाहर ये पर्ची नहीं है उसको उठा के बोलेंगे चल भाई निकल यहाँ से। यहाँ पे सबकी ई लॉगे चलती हैं, ई लॉगे चलने के चक्कर में आप जा नहीं सकते कहीं भी, और पार्किंग यहाँ पे मिलेगी नहीं। पार्किंग पूरी हाउसफुल है। मैंने एक पार्किंग खाली देखी भाई, मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, ऐसे वैसे करके रिवर्स करके डाल दिया ट्रक को अंदर। ये आया अभी इसको पार्किंग नहीं मिलेगी। मैंने पार्किंग लगाई वो सामने, वो अपना ट्रक है ना, इस तरफ देखो, ये सारी रिजर्व पार्किंग है। नीचे देखो इतनी लंबी लाइन लगी, वहां तक रिजर्व पार्किंग है सारी, यहाँ तक आगे तक। वो ट्रक के कॉर्नर में आपको पर्ची दिखाई दे रही है, वो देखो ड्राइवर साइड वो लगी हुई है हर एक के अंदर। ऐसी एक रिजर्वेशन की पर्ची मिलेगी, ये पर्ची को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अभी रात को कोई भी बंदा आएगा तो अपने को उठा नहीं सकता भाई। रात को आइडलिंग करनी है आपने लगा के, वो देखो व्हाइट वाला सफेद वाला का है ना, आरपीएम लिखा हुआ है जिसके ऊपर, तो ये आरपीएम 600 के ऊपर नहीं, ऐसा ये ग्रीन होना चाहिए, आरपीएम ग्रीन। सही है। देखो भाई ट्रक की पर्सनैलिटी देखो, आहा, ये चीजें देख के ना इसके साथ आ जाता है कि भाई किसी जगह में बैठे हुए अच्छी में। 5 स्टार होटल से कम है क्या है? पीछे वाला इलाका तो अभी आपने देखा ही नहीं है। पीछे वाले इलाके का भी अपना ही टॉर है भाई। पहली बार किसी जगह में जाना होता है ना, तो वो जगह में जाने के लिए बहुत सारे पंगे करने पड़ते हैं। मैं तो पहुंच गया, लेकिन मेरी कल सुबह मैं कोशिश करूंगा सुबह उठ के पहले ड्रोन उड़ाऊं, आपको दिखाऊं कि यहाँ का माहौल क्या है। कभी जिंदगी में बाल्टीमोर वाले पोर्ट के ऊपर आना तो समझ लगी ना क्या करना है भाई। यहाँ पे टीए के ऊपर आना तो बहुत टाइम से आना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं पार्किंग मिली तो $25 कोई कंपनी आपको दे देगी। मैं भी कंपनी से पूछूंगा, अगर दे दिए ठीक, नहीं तो फिर अपनी जेब से गए। ये बहुत बिजी पोर्ट है, यहाँ पे हजारों की गिनती में ट्रक आते हैं, रोज लोड होते हैं। और मैं कभी इस पोर्ट के ऊपर गया नहीं, मैं अमेरिका के किसी पोर्ट के ऊपर नहीं गया। सुबह बताऊंगा डिटेल केली जो मेरे को मालूम पड़ेगा कि पोर्ट के ऊपर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कितने भाई हम लोगों को देखते हैं, अगर उसमें से एक आध बाइक के भी हमारी ये चीजें काम आ गई ना तो कहाँ पहुंच जाएंगे भाई। हर एक बंदे का अपना अपना एक शौक होता है। मेरा शौक क्या है कि मैं भाई ट्रक लेके इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को हाथ लगाऊं, कोशिश कर रहा हूं। अगर हो गया तो आपके सामने होगा और आप इस चीज के गवाह बनोगे, और ये YouTube वाली वीडियो मेरी गवाह बनेगी कि हाँ भाई हमने किया हुआ है। कभी भी यूएसए में आना है, आपके पास में गार्मिन मैप होना चाहिए। अगर आप ट्रकिंग में नए आए हो, ये आपको लो ब्रिज से बचाएगा। यूएसए में लो ब्रिज बहुत है, ये आपको डाउनटाउन में जाने से बचाएगा। और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत भीड़ भड़के वाला। जैसे आपने मेरी ट्रकिंग देखी, उधर जाते हैं डबल ट्रेलर लेके, वहाँ पे डबल ट्रेलर क्यों चलते हैं?
पॉसिबिलिटी है, इसलिए चलते हैं। कल मेरा दिन बहुत लंबा होने वाला है, कल हमने लोड उठाना है। ड्रोन मैं यहाँ पे ही उठाऊंगा, शायद पोर्ट के ऊपर ड्रोन उड़ाने की अलाउ हो या ना हो। लाइक करके जाना। कोई भी एपिसोड होता है ना, बड़े तन मन से बनाते हैं हम लोग, और काटने में कितने दिन जा रहे हैं देखो। 10-11 घंटे की ड्राइव करके आज भी मैंने टोटल 900 किलोमीटर सफर किया है, तो ऑलमोस्ट 11 घंटे मेरे को पूरी भूख लगी है। 5-10 मिनट बचे होंगे। लाइक करो और आसपास देखो, किसी के मोबाइल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने, तो भाई जबरदस्ती कर दो, उसके मोबाइल से पकड़ के सब्सक्राइब। कोशिश कर रहे हैं कि जो एक बार देखे, कोशिश करे हमको फिर बार बार देखे। होना ना होना उसके हाथ में होता है। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखना। रब रखा। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh.